वेलकम बैक टू मैथ्स की कक्षा। अब हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स क्वाड्रिलेटरल्स के। ठीक है, ये उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने तुम्हारी एक्सरसाइज है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे इन्होंने कहा है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो अगर हम यहाँ पे गिवन की बात करें तो हमें ये बता रखा है कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ईच एंगल, ठीक है, प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आते हैं हम प्रूफ में। पहला होगा कि तुम्हें सपोज करना पड़ेगा कि एक एंगल 90 है। ठीक है, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो थोड़ा ये क्वेश्चन के चांसेस आने के बहुत ही कम है, पर फिर भी सॉल्व एग्जांपल्स मैंने सारे कराने, इसलिए सारे करा रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये 90 है। तुम्हें पता है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्या मैं कह सकती हूँ ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, देयरफॉर AD is parallel to BC and therefore angle A plus angle B is equals to 180 डिग्री। और इसका रीजन हम दे देंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, therefore एंगल B कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। अब हम कहेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसका रीजन आएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तुम्हें पता है कि रेक्टेंगल इज टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। हम कहेंगे देयरफॉर ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन टू में हमें कह रखा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमें इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि रोम्बस है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री प्रूव करना है सेंटर पे। गिवन में हम कहेंगे कि ए बी सी डी इज रोम्बस। ठीक है, और प्रूव करना है हमें कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम एक ही को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम प्रूफ में। हम दो एडजेसेंट ट्राइंगल ले लेते हैं। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी ए डी इज इक्वल्स टू ए बी है। क्यों? द साइड ऑफ रोम्बस। फिर ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ है, कॉमन साइड, एंड ओ डी इज इक्वल्स टू बी ओ है। क्यों? तो तुम्हें पता है कि ये रोम्बस है एंड रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम कहेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, therefore triangle AOD is congruent to triangle AOB by triple S congruency. Therefore angle AOD is equals to angle AOP CPCT। पर देखो ये कैसे एंगल्स हैं, बट एंगल AOD प्लस एंगल AOB का तो एडिशन 180 है। क्यों है? तो ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। और किसी एक को रिपीट कर दो, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 है, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। हम कह देंगे देयरफॉर चारों एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है एंड देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस are
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें मैं कहूँगी कि स्पेशली जो लाइक थर्ड एग्जाम्पल है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये हाईली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब है एग्जाम्पल 3, इसमें हमें गिवन है ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, ए डी बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल भी दे रखा है, एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी। प्रूफ हमें करना है एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अब देखो डी ए सी का मतलब ये वाला एंगल है और बी सी ए मतलब ये वाला एंगल है। हमें ये क्या करने हैं, इक्वल प्रूव करने हैं। और ए डी यहाँ, अच्छा यहाँ पे एक और दे रखा है, ए डी बाइसेक्स एंगल बी ए सी। ठीक है, अब आते हैं हम प्रूफ में। पहले तो मैं ट्राइंगल ए बी सी आ जाती हूँ। मैं कहूँगी इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है गिवन। तो ये ए बी और ए सी ये ऑलरेडी गिवन है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? हम कहेंगे देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एक्स, और इसको हम कहेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स है, और ये भी हो जाएगा एक्स है। अब तुम्हें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पता ही है, वो क्या कहता है। अच्छा, उससे पहले मैं ये कह देती हूँ, एज हमें पता, मतलब लाइक हमें पता है ए डी बाइसेक्स एंगल पी ए सी, देयरफॉर एंगल पी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू वाई कह लेते हैं हम। और तुम्हें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पता है, वो क्या होता है, एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। पी ए सी किसका एडिशन है, ये भी वाई था, ये भी वाई था, तो ये 2y का एडिशन है, और ये 2x हो गया, तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे और y इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। डायग्राम में y इज इक्वल्स टू एक्स में क्या मैं ये y चूज कर सकती हूँ जो मुझे दिखाना था, तो मैं कहूँगी देयरफॉर एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, और यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। अब आते हैं हम ए बी सी डी से पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब जो तुमने ये एंगल्स इक्वल दिखाए हैं, तुम्हें दिख रहा है कैसे एंगल्स है, बट दिस आर अल्टरनेट एंगल, जेड शेप बन रहा है, तुम देखो। ठीक है, जैसे मैं डायग्राम में ड्रॉ कर देती हूँ, ये ऐसे जाके लाइक उल्टा जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट है, तो क्या मैं कह सकती हूँ देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और हमें ऑलरेडी गिवन है क्या कि सी डी इज पैरेलल टू बी सी, सी डी इज पैरेलल टू ए बी। तो क्या हम कह सकते हैं, एज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बोथ को पैरेलल प्रूव कर दिया। तो हमें बस एक ऐसा थ्योरम है जहाँ पे तुम बोथ साइड्स को पैरेलल प्रूव कर देते हो तो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हम कहेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। गिवन में हमें दे रखा है 2 पैरेलल लाइंस एल एंड एम, तो L इज पैरेलल टू M दे रखा है हमें। ठीक है, लाइक ये इसको पैरेलल है। इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P, show that the quadrilaterals formed by the bisectors of interior angles is a rectangle। तो एक तरीके से हमें दे रखा है जैसे AB हो गया, AD हो गया, BC हो गया एंड CD हो गया, आर एंगल bisectors of interior angle। ठीक है, अब हम आते हैं प्रूफ में।
हमें ये जो बाइसेक्टर से जो डायग्राम बन रहा है उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो एक तरीके से मुझे ABCD इज रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो तुम्हें इसके स्टेप्स पता है, पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो और वन एंगल को 90 डिग्री दिखा दो, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आते हैं हम प्रूफ में। हम कहेंगे एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ACR अल्टरनेट एंगल्स। उससे पहले लिखना है तो ये लिख सकते हो L इज पैरेलल टू M, ये हमें गिवन है तो इसलिए ये एंगल्स अल्टरनेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब इनके जो हाफ हाफ हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो एंगल PAC का हाफ कौन सा हो जाएगा? अब मैं ये वाला एंगल चूज करूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम रेक्टेंगल वाले पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACD, बट these are alternate angles, therefore क्या मैं कह सकती हूँ AB is parallel to CD and ये नीचे लिख देती हूँ सिमिलरली, ये डबल LY है सिमिलरली का शॉर्टकट। क्या मैं AD is parallel to BC भी शो कर दूंगी ऐसे ही, तो पूरा ऐसे स्टेप्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं therefore as both pair of opposite side is parallel, therefore ABCD is parallelogram, ठीक है। अब इसमें देखो ये लीनियर पेयर एंगल है, कौन सा, ये पूरा और ये पूरा, तो मैं इसको चूज कर लेती हूँ। एंगल PAC प्लस एंगल SAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, लीनियर पेयर एंगल। इनके हाफ ऑफ भी इक्वल होने चाहिए। हम कह रहे हैं हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल SAC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180। अब हाफ ऑफ PAC में हम किस में जाएंगे, एंगल BAC प्लस एंगल DAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये टोटल एंगल क्या बन जाएगा, BAD। हम कहेंगे देयरफॉर ABCD is parallelogram with one angle 90 degree, therefore ABCD is rectangle, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तुम ये रीज़न भी लिख सकते हो, तुम लिख दोगे AB and CD, नहीं AB and AD are एंगल बाइसेक्टर्स। तो इस लिंक के हाफ ऑफ में से हमने ये वाले हाफ को चूज किया, ठीक है। गिवन में हमें दे रखा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो इसमें ना डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं वो बता देती हूँ कैसे बनाओगे। ये है ABCD, ये तो पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। अब हमें बता रखा है कि इसके जो बाइसेक्टर्स हैं, लाइक ये वी शेप बना लो ऐसे इधर, ठीक है, और उसके जो बाइसेक्टर्स हैं ये वाले ऐसे, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं लाइक PQR और S, तो ये PQRS हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो हम कहेंगे AR, BR, DP and CP are angle bisectors of angle A, angle B, angle
डी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। हम आते हैं इन ट्रायंगल क्यू ए डी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। एंगल ए क्यू डी प्लस एंगल क्यू ए डी प्लस एंगल ए डी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम एंगल ए क्यू डी को तो एज इट इज़ रहने देते हैं, और क्यू ए डी तुम्हें क्या दिख रहा है, हाफ ऑफ एंगल ए है, और ये हाफ ऑफ क्या है, एंगल डी है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन कि हमें दे रखा है एंगल बाइसेक्टर्स है, तो एंगल ए क्यू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल डी हो जाएगी। तो हम 180 को एज इट इज़ रहने देते हैं, हाफ कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी। तुम्हें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी कितना है, 180 है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्या मैं कह सकती हूँ, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज 90। तो एंगल ए क्यू डी की वैल्यू कितनी आई, 90। तुम्हें पता है ये 90 आई है, तो ये वर्टिकली से एंगल पी क्यू आर भी 90 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली क्या मैं कह सकती हूँ, एंगल बी एस सी को भी मैं क्या प्रूव कर दूंगी, 90 डिग्री, ये वाला, और वर्टिकली से हम कह देंगे देयरफॉर एंगल पी एस आर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी मैंने 90 डिग्री प्रूव कर दिया है, ये भी 90। as opposite angles are equal, therefore PQRS is parallelogram with one angle 90 degree, and therefore क्या मैं कह सकती हूँ, PQRS is rectangle। तो यही हमारा प्रूफ है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6, ठीक है। इसमें हमें दे रखा है कि ये जो ABCD है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। तो हम गिवन में यही लिख देते हैं, हम कहेंगे ABCD इज पैरेललोग्राम, P and Q are midpoints of AB and CD, और हमें प्रूव करना है APCQ is parallelogram, DPBQ is parallelogram, and PSQR is parallelogram, ठीक है। तो अब आते हैं हम प्रूफ पे। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे AB इज इक्वल्स टू CD है, ABCD इज पैरेललोग्राम, इक्वेशन 1। AP, ठीक है, ये जो पॉइंट है P, ये इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB है, एंड DQ इज इक्वल्स टू QC इज हाफ ऑफ CD, इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या हम कह सकते हैं, जो AP है दैट इज इक्वल्स टू QC एंड AP इज ऑल्सो पैरेलल टू QC। क्यों, तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD, तो ये दोनों का रीजन हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर A एज वन पेयर ऑफ opposite side is equal and parallel, therefore ABCQ is parallelogram, and therefore AQ is parallel to CP, equation 3। Similarly from 1 and 2 क्या मैं कह सकती हूँ कि PB is equals to DQ and PP is parallel to DQ as one pair of
opposite side is equal and parallel. Therefore, DPBQ is parallelogram. एंड देयरफॉर इसका जो DPBQ है, तो इसका ये जो DP है इट इज पैरेलल टू QB ऑल्सो, एंड देयरफॉर DP इज पैरेलल टू BQ4. अब तुम लोग कह सकते हो फ्रॉम 3 and 4. मैं कह रही हूँ ये पूरी की पूरी DP पैरेलल है किसको, BQ को, तो ये हाफ पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा. कौन सा, PS इज पैरेलल टू, therefore PS is parallel to RQ. and जब मैं कह रही हूँ ये पूरा AQ इसको पैरेलल है, तो इसका हाफ हाफ पार्ट भी पैरेलल होगा, and therefore SQ is parallel to PR. as both opposite sides are parallel, therefore PSQR is parallelogram. ठीक है, तो ये जो एग्जाम हमारे जो एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 11 है ये इसी टाइप का है. ठीक है, बस तुम्हें पैरेललोग्राम का कंसेप्ट लगा के लाइक ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल, तो रिमेनिंग भी हो जाएगी और उसको यूटिलाइज करके तुम्हें रिमेनिंग को भी पैरेललोग्राम दिखाना है. अब इसमें गिवन में हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC जिसमें DE एंड F आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC एंड CA. ठीक है, तो अभी मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ D, E एंड F आर. ठीक है, तुम इसको पूरा लिख लेना, रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस. अब हमें प्रूव करना है कि ये जो चारों ट्राइंगल्स है ना ये कॉन्ग्रुएंट है. कौन से, 1 2 3 एंड 4. ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DBE is congruent to triangle FEC is congruent to triangle DEF. ठीक है, अब आते हैं हम प्रूफ में. हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC D and E are midpoint of AB and BC respectively, and therefore by midpoint theorem DE is parallel to AC. मैं कह रही हूँ ये पूरी लाइन इसको पैरेलल है. सिमिलरली क्या मैं कह सकती हूँ EF भी किसको पैरेलल हो जाएगा, AE को. EF is parallel to AB and रिमेनिंग जो ये DF है ये किसको पैरेलल हो जाएगा, BC को, एंड DF इज पैरेलल टू BC. Therefore क्या मैं कह सकती हूँ ये जो ADEF है ये पैरेललोग्राम है. ADEF इज पैरेललोग्राम. फिर है DECF इज पैरेललोग्राम क्योंकि लाइंस पैरेलल है, वन पेयर पैरेलल है इनका. and DBEF is also parallelogram. ठीक है, अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था स्टार्टिंग का. फर्स्ट थ्योरम था as we know diagonal of parallelogram divides it into two congruent पार्ट्स. मतलब कि एक डायगोनल होता है तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो अगर मैं कह रही हूँ therefore in parallelogram the DBEF triangle DBE is congruent to triangle DEF. Similarly DEF is congruent to triangle FEC and triangle ADE is congruent to triangle DEF. तुम देख रहे हो सारे के सारे DEF को congruent है, तो क्या हम कह सकते हैं from 1. Therefore from equation 1
triangle ADE is congruent to triangle DBE is congruent to triangle FEC is congruent to triangle DEF। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। बस मिड पॉइंट थ्योरम से तुम्हें लाइंस पैरेलल दिखा के पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करके तुम्हें थ्योरम लगाना पड़ेगा कि डायगोनल्स हमेशा पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और इस तरीके से चारों ट्राइंगल्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब है लास्ट एग्जाम्पल एंड देन हमारे क्वाड्रिलैटरल्स के एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हम कहेंगे गिवन में हमें दे रखा है कि L, M and R 3 पैरेलल लाइंस, L is parallel to M, M is parallel to N, intersected by transversal P and Q such that they cut off equal intercept AB and BC। तो हमें गिवन है कि AB is equals to BC है। शो दैट, प्रूव करना है कि L, M, N वो कट ऑफ करते इक्वल इंटरसेप्ट है DE एंड EF ऑल्सो। तो हमें DE इज इक्वल्स टू EF दिखाना है। बहुत ही इजी एग्जांपल है, तुम्हें सिंपली कन्वर्स लगाना है इसमें। और सेम ऐसा क्वेश्चन उन्होंने एक्सरसाइज 8.2 में दे रखा है। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ACF B इज मिड पॉइंट ऑफ AC गिवन है मुझे, एंड मुझे ये भी कह रखा है कि M इज पैरेलल टू N गिवन। Therefore, by converse of midpoint theorem, G is midpoint of AF और इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल AFD G is midpoint of AF from 1, M is parallel to L given, and therefore by converse of midpoint theorem E is midpoint of DF and therefore DE is equals to EF। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम मैंने बताया जैसे एक्सरसाइज में भी गिवन है, तो उसको करिए। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें टोटल लाइक एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और सॉल्व एग्जाम्पल सारे ही बहुत ही इजी तरीके से समझा दिए हैं। इनको बार बार करो, प्रैक्टिस करो, और एक तरीके से मैंने कहा ना बार बार करने से तुम्हें ये रट सा जाएगा। और क्या होगा कि एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ 95% क्वेश्चंस तुम्हारे NCERT से ही होंगे, 5% डिफरेंट होंगे, बट यही है कि इनको कर करके तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड देन डेफिनेटली तुम उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो और ये चैप्टर तुम्हारे लिए फिर टफ चैप्टर नहीं रहेगा। ठीक है, तो और भी अदर चैप्टर्स के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। स्पेशली अगर तुम किसी चैप्टर का अगर चाहते हो मैं बनाऊँ वीडियो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, और इस चैनल को और लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।